आपकी होस्ट मेघा एंड यू आर वॉचिंग नेक्स्ट 9 न्यूज, जहां लेकर हमारा स्पेशल प्रोग्राम हम एक बार फिर से हाजिर हैं। ये बात तो आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम्स के जरिए हम आपको अपडेट करवाते हैं आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज की लाइफ में जो हलचल मची हुई है उन सब से। तो आज इस खास प्रोग्राम में हम आपसे बात करेंगे जया बच्चन के बारे में। जया बच्चन जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस देखी है, खुशियां देखी हैं, एक हैप्पी फैमिली उनके पास है, लेकिन इन सब के बीच में जया बच्चन ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी भी चीज़ें फेस की हैं जो आज के दौर में कोई लड़की, कोई महिला फेस करना नहीं चाहेगी। भाई किसे अच्छा लगता है कि उनके हस्बैंड का नाम बार बार किसी और एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जाए। आज की डेट में तो लड़कियां अपना बॉयफ्रेंड भी शेयर नहीं करना चाहेंगी, लेकिन जया बच्चन ने तो बाकायदा अपनी हबी यानी कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का नाम ना जाने कितने सालों तक, इवन आज भी, सदाबहार अभिनेत्री रेखा के साथ जुड़ते हुए देखा है। लेकिन सबसे अच्छी बात, सबसे खास बात जानते हैं आप क्या है? सबसे खास बात है जया बच्चन का वो ग्रेसफुल एटीट्यूड, जिसका इस्तेमाल करके वो इस तरीके की चीजों से डील करती हैं। विद अ वेरी स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अस, आज हम सिर्फ और सिर्फ जया बच्चन पर बात करेंगे। कैसे 15 साल की जया ने फिल्मी पर्दे पर डेब्यू किया, इसके बाद किस तरीके से जया बच्चन की जिंदगी में अमिताभ बच्चन आए, 24 घंटे में कैसे इन दोनों की शादी हुई और इस शादी के बाद कैसे पति पत्नी और वो का सिलसिला अमिताभ, जया और रेखा के बीच शुरू हो गया। तब से लेकर अब तक जया बच्चन का एटीट्यूड किस तरीके से बदला है। फिल्म गुड्डी के बारे में आपको याद दिलाना चाहेंगे। जया बच्चन का जो किरदार था इस फिल्म में बड़ा ही हंसमुख था, लेकिन गुड्डी फिल्म में हंसमुख किरदार निभाने वाली जया बच्चन रियल लाइफ में कैसे एंग्री वुमेन बन गई, इन सब पर चर्चा करते हुए दिखाने जा रहे हैं हम आपको हमारी खास रिपोर्ट। देखिए जरा। जया बच्चन। जया बच्चन हिंदी सिनेमा जगत का एक ऐसा नाम है जिन्हें उनकी एक्टिंग टैलेंट की वजह से सुपरहिट फिल्मों के लिए आज भी याद किया जाता है। भले ही अपने फिल्मी करियर पर फुल स्टॉप लगाकर जया ने पॉलिटिक्स यानी राजनीति में एंट्री कर ली हो, लेकिन आज की तारीख में भी एक एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें काफी पसंद किया जाता है। 9 अप्रैल 1948 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में जया बच्चन का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से पूरी की। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको उन तमाम उतार चढ़ावों के बारे में बताएंगे जिनसे जया बच्चन होकर गुजरी हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे 71 साल की उम्र में जया बच्चन का हाल अब कैसा हो गया है, कैसे 71 साल की जया अब गुस्से में मीडिया को फटकार लगा देती हैं, कैसे हमेशा पर्दे पर सुशील से अंदाज में नजर आने वाली जया बच्चन अब मीडिया को लताड़ते वक्त 2 बार भी नहीं सोचती, कैसे जया बच्चन ने अपनी जिंदगी में एक लव ट्रायंगल को सहा है, कैसे जया बच्चन ने जिंदगी के हर मोड़ पर अपने पति अमिताभ बच्चन का नाम सदाबहार अभिनेत्री रेखा के साथ जुड़ते हुए देखा है, कैसे जया बच्चन हमेशा मीडिया की सुर्खियों में अमिताभ बच्चन को रेखा के साथ बांटती आई हैं। इन तमाम बातों पर इस खास रिपोर्ट के जरिए हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड की दुनिया में जया के डेब्यू से। 70 के दशक में एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर फिल्मी दुनिया में जया बच्चन ने कदम रखा। मात्र 15 साल की उम्र में जाने माने निर्माता निर्देशक सत्यजीत की बांग्ला फिल्म महानगर में उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने बांग्ला कॉमेडी फिल्म धनी में जो काम किया और जो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, आपको जानकर हैरानी होगी कि जया बच्चन के इस काम को बॉलीवुड में भी कई लोगों ने पसंद किया। अब ये बात तो आप सब जानते हैं, चाहे पुराने जमाने के कलाकारों की बात की जाए या आज के जमाने के कलाकारों की, हर किसी का कोई ना कोई एक फेवरेट पसंदीदा सितारा तो होता ही है। तो ऐसे में जया बच्चन दिलीप कुमार की प्रशंसक रही हैं बहुत बड़ी। वो दिलीप कुमार को काफी पसंद किया करती थी। इन सब के बाद 1971 में जया ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जिसे फिल्में देखने का शौक है और धर्मेंद्र से प्यार करती है।
गुड्डी में जया बच्चन के कैरेक्टर को आज भी दर्शक नहीं भूले, क्योंकि वो चुलबुला किरदार आज भी फैंस को पसंद आता है। गुड्डी फिल्म जया के लिए बेहद खास रही है, क्योंकि इसी फिल्म के सेट पर ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ और जया की मुलाकात कराई। हालांकि इससे पहले ये दोनों फिल्म इंस्टीट्यूट में मिल चुके थे। वहीं फिल्म अभिमान में काम करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। बता दें आपको, इनकी शादी भी यहाँ पर बड़ी खास रही है। इनकी शादी को लेकर भी हमेशा से खबरें आती रही हैं, और क्या वजह रही इस शादी की, जो ये शादी इतनी खास हुई, वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल इस शादी को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में कर लिया गया था। जी हाँ, इस शादी की सबसे खास बात यही है, जया और बिग बी एक दूसरे को प्यार तो करते ही थे, लेकिन शादी करने का फैसला इन्होंने महज 24 घंटे के अंदर लिया। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल फिल्म अभिमान में काम करने के बाद जब दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, उससे पहले जया और अमिताभ जंजीर फिल्म पर काम कर रहे थे। सारी टीम ने फैसला लिया कि अगर फिल्म सफल होगी तो लंदन जाएंगे छुट्टियां मनाने। ये बात अमिताभ बच्चन ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को बताई और उनसे पूछा कि कौन कौन जा रहा है। अपने पिता को बिग बी ने बताया और उस टीम में जया बच्चन का नाम भी शामिल था। जया का नाम सुनते ही हरिवंश राय बच्चन जी ने अमिताभ बच्चन से कहा, बिना शादी किए मैं तुम्हें उसके साथ लंदन नहीं जाने दूंगा। तो अमिताभ बच्चन ने कहा, ठीक है, हम कल ही शादी कर लेते हैं। सिर्फ लंदन जाने के लिए बिग बी ने जया बच्चन से महज 24 घंटे के अंदर शादी की, और ये शादी करने के बाद जया बच्चन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के साथ शादी करने के फैसले ने जया बच्चन की जिंदगी में यू टर्न का काम किया। दरअसल इसके बाद उन्होंने अपना पत्नी धर्म बखूबी निभाया। जया बच्चन ने फिल्मों में काम करना बंद किया। उनके 2 बच्चे हुए, बेटी श्वेता, बेटे अभिषेक। दोनों की परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब इन सब के बाद जया बच्चन की जिंदगी के उस मुश्किल दौर से आपको रूबरू करवाते हैं, जो आज भी सुनने के बाद कोई नहीं चाहेगा कि उनकी जिंदगी में वो दौर आए। जी हाँ, बताएंगे आपको उस सिलसिले के बारे में जो आज भी कहीं ना कहीं सुनने वालों की यहाँ पर जहन में उतर जाता है। ये किस्सा है पति पत्नी और वो का। जैसा कि आप सब जानते हैं, जया और अमिताभ की शादी के बाद बिग बी का नाम सदाबहार अभिनेत्री रेखा के साथ भी जुड़ा है। सदाबहार अभिनेत्री रेखा के साथ बिग बी के लिंकअप की खबरें आज तक आती हैं, और यही वजह है, अगर रेखा, अमिताभ और जया एक जगह हो तो भले ही कोई अमिताभ और जया पर ध्यान ना दे, लेकिन रेखा अमिताभ को लेकर हजारों सुर्खियां बनती हैं। जया बच्चन ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ देखा है जब उनके पति यानी बिग बी का नाम उनसे ज्यादा रेखा के साथ जोड़ा जाने लगा, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जया बच्चन को अंदर से खोखला कर गई। इन सारी चीजों ने जया बच्चन को पूरी तरह से हैरान करके रखा और परेशान भी। लेकिन कैसे इस तरह की प्रॉब्लम से डील किया जाता है, जया बच्चन बखूबी जान गई। और इन सब से हटकर एक इंटरव्यू में उनसे किया गया सवाल कि अगर बिग बी और रेखा एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो क्या आपको कभी कोई दिक्कत होगी। जया बच्चन ने कहा, मुझे ऐतराज क्यों होगा, मुझे लगता है दोनों साथ काम करेंगे, सुर्खियां बनेंगी, और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करते। इनके साथ काम ना करने की वजह मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ये सब हो जाने के बाद अब आते हैं आज की तारीख में। आज की तारीख में जया बच्चन सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं, यहाँ पर अपने गुस्से को लेकर, जिसके पीछे की वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल जया बच्चन को आ जाता है गुस्सा, मीडिया को लगा देती हैं वो लताड़, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया की हाइलाइट्स बनते हुए नहीं देखना चाहती। जी हाँ, कहा जाता है कि जया बच्चन अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा प्राइवेट रहना चाहती हैं और मीडिया की हाइलाइट्स बनता हुआ अपने परिवार के किसी किस्से को नहीं देखना चाहती। तो देखा आपने, एक वक्त पर ढेर सारी खुशियां जया बच्चन की जिंदगी में आई, एक वक्त पर खूब सारे विवाद उनकी शादीशुदा जिंदगी के साथ जुड़े, और आज की तारीख में जया बच्चन दादी बन चुकी हैं, नानी बन चुकी हैं,
फैन फॉलोइंग उनकी आज भी उतनी ही है। दोस्तों, आज के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। बात की हमने आपसे जया बच्चन के बारे में, उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे किस्से हमने आपको बताए जो शायद ही आप जानते होंगे। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और रहें अपडेटेड।